पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती? डॉक्टर मैडम के पास ले गई, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बनी नहीं सकती। इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ये बात डॉक्टर ने मुझसे नहीं सुनी। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का दाना मत गा। अरे क्या सोचेगा? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो पता क्या सोचेगा? तू कहाँ से लाएगा बच्चा? अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आप देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद नौकरानी से मालकिन बनके तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे क्या हो जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। भाई जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसा कहती है, ऐसा करो। करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो। जाओ अब घर के सारे काम करो।
आपने मेरी शादी चमेली के साथ कर दी। दिन और रात का चैन सारा दिन शीतल और चमेली की बहस होती। अब शीतल को इस घर में रखने से क्या? मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल। मैं भी किस काम की? मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ। वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है। चमेली, उससे प्यार करो। तुम्हारे बच्चे पर जिम्मेदारी है वो। मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरी ऊपर हुक्म चलाती है। वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। अब मेरा इस घर में क्या काम? अभिमन्यु से बार-बार रोकते हुए शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली और बच्ची को जन्म देती है। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त तो सुन लो। आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने को खिलाने का। अब देखो इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चे को तुम्हारे नाम। लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है। अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना। उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, आप गलत कर रही हैं। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल। माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उसे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी, वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए, चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेच दिया और अब इस बच्चे के बदले आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी। सोना, अब क्या होगा? माफ करो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मुझे माफ करो शीतल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब हमें उस दिन के बाद को इस घर से बाहर निकालना है।